हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल UV13 में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट you will get the notification when new video is uploaded. आगे जाने से पहले प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। आज हम प्रीवियस वीकली जो भी मार्केट की मूवमेंट हुई है उसका रिव्यू देखेंगे और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2-3 दिन से बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ मोमेंटम निफ्टी 50 में दिखाई दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो डेली, वीकली और मंथली में अबव 60 RS है, इसका मतलब इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अभी निफ्टी के लिए यहाँ पे इतना ब्रीदिंग पेस है, जहाँ पे आप देख सकते हो 637 से 26277 तक ये आगे जा सकता है। अभी रिक्वायर्ड है कि ये मोमेंटम इसमें बना रहे, अदरवाइज 1-2 दिन का कंसोलिडेशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये कंटिन्यू मोमेंटम में आएगा। ये जो ब्रीदिंग पे का आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोमेंटम इजीली निफ्टी कैप्चर कर सकता है। सेंसेक्स सिमिलर पैटर्न सेंसेक्स में बना हुआ है, यहाँ पे भी आप वीकली चार्ट में देख सकते हो। ये जो ब्रीदिंग पेस है सेंसेक्स के ब्रीदिंग पेस के लिए, तो ऐसी संभावना हम रख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा। बैंक निफ्टी बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पे खुद को सस्टेन किया हुआ है। जो भी ये रेड कैंडल इसने बनाई थी उसको अच्छी तरह से कवर अप करते हुए एक वेरी बुलिश कैंडल के साथ, वेरी गुड मोमेंटम के साथ हाइज पे अपने आप को क्लोज कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इसमें भी मोमेंटम बना रह सकता है। फिर निफ्टी सिमिलर वे टू द बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये आगे बढ़ सकता है। अभी इस वीक में ये देखना, इस वीक में ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल कंटिन्यू बने। तो अगर सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पे एक इंफ्रा सेक्टर एंड मेटल सेक्टर में मोमेंटम दिखाई दे रही है। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम हमें एटो और PSU सेक्टर में है, मगर राइट नाउ इंफ्रा एंड मेटल सेक्टर क्योंकि बहुत ही अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप फोकस करना चाहते हो तो इन दोनों सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो आने वाली वीक के लिए। तो एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी सेक्टर एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया है। अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो 38,260 तक जाएगा। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा तो रिवर्स हो सकता है, तो ये देखना जरूरी रहेगा एनर्जी सेक्टर के लिए। इंफ्रा, यहाँ पे ये सेक्टर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक में एक ग्रीन कैंडल विथ गुड मोमेंटम इसने दिया है, मगर यहाँ पे एक हार्डल है और रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये हार्डल तक तो ये मोमेंटम कर सकता है, और इसके बाद इसको अगर मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो आइदर इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ग्रेट कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी पीएस टाइप का पैटर्न सभी इसमें दिखाई दे रहा है। फ्यू वीक से इसमें कंसोलिडेशन है, एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मगर 200-300 पॉइंट का ब्रीदिंग पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेली में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक हार्डल है, एक रेजिस्टेंस है। ये अगर कैरी आउट करता है तो यहाँ तक की मोमेंटम हमें मिलेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा
तो पॉसिबिलिटी कि यहां से भी रिवर्स करेगा, नहीं तो साइडवेज मोमेंटम करेगा। निफ्टी ऑटो एक जोन में टिका हुआ है पिछले 5-6 वीक से। ये जो भी इसका मोमेंटम था, आप देख सकते हो, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसको ये हाइज के ऊपर कैंडल बनाना जरूरी है। इस हाइज को तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्लियर करना इसके लिए जरूरी है, तभी इस पे आगे की मोमेंटम आएगी। नेक्स्ट निफ्टी फार्मा आप देख सकते हो, सिमिलर पैटर्न निफ्टी ऑटो में जा, सेम पैटर्न सेम जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके लिए ये रेजिस्टेंस क्लियर करना इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस इससे क्लियर नहीं होगा तो आइदर ये साइडवेज पे जाएगा या रिवर्स कर सकता है। निफ्टी पीएससी एक पुलबैक की तरह पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे इसको वापस से रेजिस्टेंस है। वीकली में अगर आप देखते हो, ये ब्रेक करेगा तो यहां तक इसकी मोमेंटम हो सकती है। ये ब्रीदिंग पेस अगर आप डेली में देखोगे तो यहां से अभी इसको ये ब्रीदिंग पेस है, और ये रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि लास्ट 2 से 2-3 दिन से आप देख सकते हो, इतना कुछ ग्रेट कैंडल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी रियलिटी यहाँ पे ये जो भी रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करके डेली में अगर एक कैंडल बनती है तो ये मोमेंटम हाइज की तरफ कर सकता है। तो ये जो भी लेवल है इसको ब्रेक करना जरूरी है, अदरवाइज साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम रहेगी, अगर इसको एक क्रॉस नहीं करके सस्टेन कर पाया तो। निफ्टी मेटल सिमिलर पैटर्न निफ्टी मेटल में है, बट अच्छी बात यह है कि कैंडल बहुत ही अच्छी है, इनकल्प कर रही है पिछले 2 वीक्स के कैंडल्स को। तो इसमें मोमेंटम तो आया है, मगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होने के लिए ये जो भी रेजिस्टेंस है वीकली का, इसको तोड़ के ये ऊपर यहाँ पे डेली में कैंडल बनाना जरूरी है विथ अच्छी मोमेंटम। नेक्स्ट निफ्टी आईटी का जो भी मोमेंटम था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में देखोगे तो एक ही बार एक कैंडल ग्रीन में बनी है, बाकी 4 कैंडल्स रेड में क्लोज किया है। तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी आईटी के लिए। तो ये वीक आईटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एफएमसीजी डेली में मिडिल बैंड पे ये कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये यहाँ पे और एक कैंडल बना पाता है। अगर ये बना के इसको तोड़ के ऊपर की साइड जाएगा तो इसमें मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे अगर आप एक लाइन डालते हो तो इसको ब्रेक करना जरूरी है वीकली में भी। और हायर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है, और डेली में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये वीक एफएमसीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मीडिया नेगेटिव में ही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अगेन सिमिलर पैटर्न जैसा एटो फार्मा में बना है, सेम टाइप ऑफ पैटर्न कंज्यूमर में बना है। तो इस वीक में मैक्सिमम सेक्टर्स आइदर कंसोलिडेशन में है या रेजिस्टेंस जोन पे दिखाई दे रहा है। तो सभी के लिए नेक्स्ट वीक एक मोमेंटम आना जरूरी है। मोमेंटम बना के अगर नेक्स्ट वीक में अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट बनेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स हमें पॉजिटिव में दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कुछ स्टॉक जो कि मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और इसमें जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे वो खाली एजुकेशनल पर्पज है, इसमें कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो एक अच्छा पैटर्न हिंदुस्तान पेट्रोलियम में दिखाई दे रहा है, एक कप शेप बनाया है इसने, और
यहाँ पे एक अच्छी कैंडल ये बनाता है तो आप एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक हायर लेवल पे अपने आप को सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। ये जो भी रेजिस्टेंस वीकली का था उसको बहुत अच्छी तरह से तोड़ के एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है, तो इसको भी आप नेक्स्ट वीक के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक चोलामंगलम। तो डेली में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग देगा तो मोमेंटम यहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स आप डेली में देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहां से पहले भी एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे दूसरी बार, ये फर्स्ट ये सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, फिर वापस रेजिस्टेंस, ये नीचे आया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार ये रेजिस्टेंस ये लाइन को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। इस बार इसने ट्राई किया था मगर सेलर्स फिर से हावी होने के बाद वापस नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके और अदरवाइज एक अच्छी कैंडल बनाएगा तो प्रीवियस हाई की तरफ ये मूवमेंट कर सकता है। आईसीआईसी बैंक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक गुड मोमेंटम इसमें वापस आई है, मगर यहाँ पे प्रीवियस रिजेक्शन जोन है, जो भी प्रीवियस वीकली और डेली में रेजिस्टेंस था उसी के आसपास ये मूवमेंट दे रहा है। इसको एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी इसमें मोमेंटम आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना रहा है तो इसको तोड़ना जरूरी है, तभी इसमें मोमेंटम बन सकती है। पैटर्न अच्छा है, स्टॉक में मोमेंटम है। नेक्स्ट एचडीएफसी लाइफ बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है और आप देख सकते हो हायर टाइम में भी डेली में ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कैंडल दिया है, मंथली में भी बहुत अच्छी तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें मोमेंटम बना ही सकता है। उसके बाद है अदानी पोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी पोर्ट में भी तो ये अगर रेजिस्टेंस ये क्लियर करता है तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक कंटिन्यू मोमेंटम में रहेगा तो ये लेवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। मैरिको अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को सस्टेन करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था, आप वीकली में देख सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद बहुत ही नीचे आया था स्टॉक, फिर वापस से एक ही कैंडल में ये पूरा 5-6 वीक का जो भी रिजेक्शन था उसको क्लियर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आप पैटर्न देखोगे तो वीकली में भी एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया है, उसका ब्रेकआउट ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक दो कैंडल का कंसोलिडेशन होगा तो ये अच्छी मोमेंटम में बनाई दे सकता है। और एक स्टॉक है एलटी फूड। लास्ट वीक बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है अभी। तो यहाँ पे इस वीक देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दिया तो इस पे एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट आ सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel for more such updates.